हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव। ये आप लोग के सामने देख रहे होंगे, ये झारखंड सीजीएल प्रीवियस ईयर्स का मैथ क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये चलिए आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन आपको पता है कि सीजीएल में पूछा जाएगा मैथ से, ठीक है। बाकी डिटेल सिलेबस तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, इसका कर देंगे, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी फेक क्वेश्चंस नहीं है। आपको इसलिए कराया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का, आपको देख लें क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, फिर आप जैसे बोलेंगे टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज, फिर आपको सारा करवाएंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं। 676 रूट में है, 324 रूट में है, प्लस इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू 4 है। ये क्या है? इंटू 4 गुना 4। तो आपको पता है 676 का क्या होता है? 26 वर्गमूल, और 324 का 18। अब ये मत बोलिएगा हमको नहीं याद, ये सब याद रखिए, ठीक है। और ये रूट एक्स इंटू 4, ये हो जाएगा 44 जोड़ के, और ये 4 इधर आ जाएगा, आपका भागा लग जाएगा, आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 11। 11 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से निकल जाएगा x, और ये 11 का स्क्वायर 121, आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कक्षा में, एक कक्षा मतलब एक क्लास है, एक क्लास है, उसमें मान लीजिए वर्ग है, ये है आपका क्लास। उसमें कुछ निश्चित संख्या के छात्र हैं, मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, छात्र हैं, और हर एक छात्र उतने ही रुपये के योगदान देते हैं जितने कि उस कक्षा में छात्र हैं। तो कितने छात्र हैं? x, तो कितने योगदान देंगे? x का इंटू x। तो अधिक कुल योगदान कितना हो जाता है? 5476। ये बराबर हो जाएगा आपका 5476 का, ठीक है। तो कुल कितने छात्र थे? तो आप क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही छात्र है, तो ये हो जाएगा आपका 5476 का स्क्वायर, अगर हटाते हैं ये स्क्वायर तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यही 5476 का रूट निकालना है आपका। तो चलिए रूट निकालना आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, आपको हर एक एग्जाम, हर एक क्वेश्चन में एक काम आएगा, ठीक है, एक अलग क्वेश्चन ही बन जाता है ये। अब ये 2 का पेयर बनाएंगे, अब देखेंगे कि ये 6 लास्ट में किसके किसके आता है, तो 4 में आता है और 6 में आता है, 1 से 9 के बीच में, ठीक है। ये 4 और 6 के बीच में आता है। अब देखिए 54 किसके नज़दीक है? 54 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में आएगा, तो ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर है जो है वो 54 के नज़दीक है, तो यहाँ से ले लेंगे 7 और ऊपर इसके 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि ये छोटा 7 है तो यहाँ 4 लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, श्रृंखला 3, 9, 21, 45, 93, 189 के अंत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? अब देखें, अब यहाँ ध्यान देने की बात ये थी कि ये सारे नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल है, 3 से भागा लग जाएंगे। और इस ऑप्शन में देखेंगे कि एक यही ऐसा नंबर है 381 जो कि 3 से लग रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए 3 से चेक करने का क्या रूल है, भागा लगने का, कि लगेगा कि नहीं। संख्या का सम जो होना चाहिए वो 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, मतलब 3 से कटना चाहिए। तो सम देखिए 7 7 14 3 17, ये नहीं आएगा। 9 7 16 3 19, ये भी नहीं आएगा। 8 3 11 1 12, ये आ रहा है, और 8 3 11 1 14, ये नहीं आ रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको इंटू ये, और फिर ये दिया हुआ है इतना, मतलब ये दिया हुआ है आपका इक्वेशन। अब पूछ रहा है कि सरलीकृत का मान क्या होगा, मतलब इतना का सॉल्व करके किसके बराबर होगा, वही पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, और सबसे आसान वैल्यू क्या होता है वैल्यू पुटिंग मेथड में? 1। आप a इजक्वल टू बी, मतलब तीनों a b c के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। 1 अगर पुट कर देते हैं तो देखिए b के जगह पे 1 पुट करिएगा तो यहाँ क्या होगा? 1 और 1, 1 + 1 2 इंटू ये में 1 आ जाएगा तो 2, तो यहाँ 2, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, और यहाँ भी 2 हो गया। ये बी सी एक है तो 2 2 4 2 6 2 8, ये आ गया 8। अब यहाँ देखें, बैठा के देखेंगे, डी से शुरू करते हैं बैठाना। अगर यहाँ 3 हो जाएगा ये, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी 9, ये नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 1 1 1 यानी 3, यहाँ नहीं होगा।
यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा। आप चेक कर लीजिए, 1 + 1 2, b + c 2 और c + a 2, मतलब गुना में है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपका ऑप्शन जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x = इतना है तो इतना का मान क्या होगा। देखें, इस क्वेश्चन को आप सिंपली क्या करेंगे, आपका अगर इच्छा हो तो 7 - 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/7 - 4√3 का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² a² + b² और यहाँ होता है -2ab। ठीक है, a² + b² -2ab, ये आपका हो जाता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ बैठाइएगा, इस पर आ जाएगा आपका। लेकिन एक दूसरा मेथड जो है, जो जानना चाहिए, वो हम बताते हैं। देखिए, जब भी आपको अगर x + 1/x मालूम हो, अगर ठीक है ये निकालना हो, x² 1/x² ये निकालना हो, तो ये क्या हो जाता है, x/1/x का होल स्क्वायर -2, ये होता है। ये फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। आप इस पे बैठाएंगे, हमें x मालूम है और क्या करना है, 1/x पता करना है। ये तो 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x 7 - 4√3, ये 1/7 - 4√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एकीकरण कर देंगे। कैसे करते हैं एकीकरण, देखिए 1/7 - 4√3 हुआ ना, इसको एकीकरण करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अब ये मत बोलिएगा एकीकरण क्या होता है, एकीकरण सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है, परिमेय संख्या मतलब जो रूट में होता है। अब देखिए ये हो गया, ऊपर का तो यही आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये a - b और a + b का है, a - b a + b, तो क्या होता है, a² - b²। तो a के जगह पे 7 आने के 49 और b के जगह पे ये, तो 4√3 क्या हो जाता है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और √3 48, तो -48 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, नीचे का पूरा 1 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, 7 + 4√3, यही रह जाएगा। इसीलिए तो ये सेट करके दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमारा 1/x x + 1/x क्या आ गया, ये 7 है ही, और दूसरा भी क्या आया था, यही 7 - 1/x क्या आ गया था, 7 - 4√3। आप करके देख लीजिएगा, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब प्लस में आया था, ऊपर में एकीकरण किए थे तो प्लस हो गया था, ये और ये कट गया, ये कितना आ गया 14। अब जब ये 14 आ गया तो आपको फार्मूला क्या बताए थे इसका क्या होता है 1। अब कितना बार लिखेंगे यार, ये स्क्वायर -2, ठीक है। अब फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर हो जाएगा 196 - 2, अब क्या हो जाएगा 194। अगर आप जैसे जैसे बताए आप नोटबुक पे करके देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, फिर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है और एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सबसेंट करता है, यानी सबसेंट करता है मतलब बनाता है, क्या करता है, बनाता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, बनाता है करता है। तो इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चंस क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये वृत्ताकार है आपका, एक वृत्ताकार मैदान हो गया, ये 80 मीटर इसकी अर्धे व्यास है ये, मतलब क्या, अर्धे व्यास मतलब क्या समझ रहे हैं, अर्धे व्यास है मतलब ये व्यास का आधा है, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, ये डायरेक्ट आर दिया हुआ है। अगर इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वहाँ रेडियस लिखा हुआ डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ फंसिएगा मत। व्यास अगर ओनली लिखता तब इसको 2 से डिवाइड करते व्यास को, तो त्रिज्या बनता, लेकिन अर्धे व्यास है मतलब कि ऑलरेडी व्यास का आधा है, तो ये त्रिज्या है डायरेक्टली, ठीक है। और 126 डिग्री का कोण सबटेंड कर रहा है, नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ 126 डिग्री का कोण बन रहा है और इसका त्रिज्या है 80। अब इसी पे पूछ रहा है कि यहाँ टाइल्स लगाना है और खर्चा देंगे हम 5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपको यहाँ का एरिया पता है 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में एरिया कैसे निकालते हैं, इसको एरिया निकालने का फार्मूला है θ/360 डिग्री =
पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा 126 डिग्री लिख देंगे, 360 नीचे है। पाई कितना हो गया 22/7। आर कितना है 80 गुने 80 गुने 80 और टोटल पे खर्च हम कितना देंगे गुने 5। ये दिया, इसको आप गुना करिएगा, काटिए कुटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 35,200। नहीं आएगा तब कमेंट करिएगा, काटना कूटना आपका काम है। एक कंपनी अपने सेल्स के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4 से 5% कर देती है। ठीक है, देखिए सेल्स कमीशन अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका इनकम बढ़ जाना चाहिए। किस कंडीशन में ऐसा होगा कि आपका कमीशन बढ़ रहा है और आपका इनकम वही का वही रह गया? इसका मतलब आप जितना पहले बेचते थे आप उतना नहीं बेच पा रहे हैं, उतना सेल्स आप नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण बढ़ भी गया फिर भी आपको उतना ही मिल रहा है। इसका मतलब आपका सेल्स क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, कम हो गया है। ठीक है, तो 4 से 5% उसका कमीशन बढ़ गया, किंतु व्यक्ति की आमदनी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब उसका सेल्स जितना पहले बेचता था वो अब कम बेच रहा है। तो सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, मान लीजिए कि पहले x बेचता था 4% के हिसाब से, अब वो y बेच रहा है 5% के हिसाब से। ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है, सेल्स कमीशन मतलब ये आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आमदनी में कोई 4 से 5 हो गया लेकिन आमदनी से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि x पहले बेचता था y अब बेच रहा है। इसका मतलब x पहले ज़्यादा बेचता था y अब कम बेच रहा है, यानी x ग्रेटर देन y है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ से परसेंटेज उड़ाना चाहें तो आप उड़ा सकते हैं, ऐसे भी उड़ा सकते हैं, या तो आप बच्चा वाला मेथड से उड़ा सकते हैं। 4/100 x गुने 4/100 y गुने 5/100, ये कट गया। अब देखें, अब इसको लिख सकते हैं x/y को हम लिख सकते हैं ये 5/4। ठीक है, तो पहले कितना सेल करता था 5, अब कितना सेल्स कर रहा है 4, तो कितना घट गया 1। यहाँ लिख रहे हैं जगह कम पड़ रहा है ऊपर 1, अब 1 सेल्स कर रहा है। कितना से कितना घट गया, 5 पहले था तो कितना लेंगे 5 गुने 100, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20% आपका हो जाएगा ये। ठीक है, सेल्स की मात्रा कितना स्तर कम हो गया 20%। 5 क्यों लिए, क्योंकि पहले 5 था अब ना 4 हो गया उसका, तो वही पूछ रहा है कितना कम हो गया, तो 5 से ना कम हुआ, तो जिससे कम होता है वो लेते हैं, तो 5 से कम हुआ तो 5 नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यदि m और n पूर्णांक है। ठीक है, m और n कोई पूर्णांक है और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, m इंटू n जो है ना ये m के पावर में n है, टाइपिंग में ऐसा ही आता है। ठीक है, और m -1 के पावर में n+1 है, आपको ये दिया गया है, ये आपको निकालना है। तो देखिए हम 11 जो दिखा हुआ है 121 का 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो m के पावर n हो गया, लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से m कितना आ गया 2 और पावर में n का इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा प्लीज़, मिस्टेक हो जाता है, ये 11। ठीक है, तो ये m की जगह 11 -1 और n 2 है 2 + 1, तो ये 10 के पावर 3। जो आसान क्वेश्चन है वो जल्दी बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी एग्जाम में सब टफ नहीं ना पूछेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा पूछेगा ही ना। देखिए, अगर आप लोग को एक ज़रूरी सूचना दे रहे हैं, अगर आप लोग को करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जैसे कि अभी वर्तमान में जो CEO कहाँ मतलब जो अध्यक्ष CEO प्लस में जो स्पोर्ट्स, मतलब अभी जो 2021 में नोबेल पुरस्कार, ये सब जो कौन कहाँ किसको मिला है, आपको एक एक लेक्चर में एक एक वीडियो एक एक प्रोवाइड करेंगे और उसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं, प्लस में साइंस का, जैसे कि अभी सेल कोशिका का 10 क्वेश्चंस, इसका 60-70 क्वेश्चन कराएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप का अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे मेरे चैनल पे। अभी नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप नहीं सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसमें। ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। क्वेश्चंस क्या है देखें, एक संकेंद्रित, देखिए वर्ड बहुत ज़रूरी है मैथ में समझना। संकेंद्रित से आप क्या समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये वृत्त है, इसके अंदर एक और वृत्त है,
ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, कॉमन मतलब केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। ये छोटा वाला वृत्त के लिए, बड़ा वाला वृत्त के लिए, तो ये हो गया संकेंद्रित। क्यों? क्योंकि एक ही दो वृत्त का एक केंद्र वो होता है संकेंद्रित। वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ क्रमशः इतनी हैं। आंतरिक परिधियाँ कितनी हैं? ये 264 है आंतरिक, और बाह्य वाली कितनी है? 352। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या क्या होगा आपका, ये होगा। ये बड़ा वाला मान लेते हैं r है, ये छोटा वाला r है। तो परिधि क्या होता है? 2πr। क्या होता है परिधि? 2πr। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2π, ये निकालना है हमको, इसका चक्र की चौड़ाई, यही तो निकालना है चौड़ाई। तो ये चक्र की चौड़ाई तो यही हो गया, चक्का की चौड़ाई। तो ये हो जाता है मेरा r माइनस छोटका r, तब तो निकलेगा। अब देखें, ये 352 में 264 घटा देते हैं, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? क्योंकि यहाँ हम परिधि घटाए हैं। अरे भाई ऐसे लिखिए, देखिए 2πr, यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे 2π तो ये आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 88। आप भी मतलब क्या आप बोले। अब देखिए 2 यहाँ आ गया 22/7, r माइनस r। सब चीज़ लिखना संभव नहीं है इतना छोटा स्क्रीन पे, थोड़ा शॉर्ट भागना पड़ता है। 22 दूना 44, और ये 44 दूना 88, और ये r माइनस r नीचे चल जाएगा 7, तो हो जाएगा ये r माइनस r हो जाएगा चक्का की चौड़ाई 14। आपका आंसर हो जाएगा 14, ए नंबर, ठीक है। आपको बता दिए तरीका, आप फार्मूला लिखिए, अपने से बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये है लास्ट क्वेश्चन। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। आप प्लीज़ उसको कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। अभी नया ग्रोइंग चैनल है। आपको ईमानदारी पूर्वक PDF डेली मिलेगा, साइंस का प्लस में स्टैटिक जीके का विथ करंट अफेयर्स। मतलब कि ऐसे मिलेगा कि देखिए, मान लीजिए कि अभी जो हाल में टाटा मोटर के CEO कौन बने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का CEO कौन बने हैं, मतलब उसके राष्ट्राध्यक्ष कौन है, ठीक है, कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो वो तो ठीक है। मान लीजिए कि आ गया टाटा आ गया वहाँ पे, तो अब क्या करेंगे हम, टाटा का CEO जो बने सो बने, अब टाटा का पूरा हिस्ट्री वहाँ बता देंगे आपको कि टाटा इतने में फाउंड हुआ था, अभी कौन है, इतना इसका इतना ग्रोथ है, ठीक है। ये सब आपको पूरा डिटेल करा देंगे। मान लीजिए कोई आ गया, आपका बुक आ गया, तो उस बुक के बारे में जो करंट तो है ही, उसका डिटेल भी बता देंगे, ठीक है। आई होप आप देखिएगा। करंट अफेयर्स में भी उसी तरह करते हैं कि जिसका मान लीजिए असम का कोई करंट अफेयर्स है अभी, तो असम का अभी कौन है CM, उसका बता देंगे। कौन है गवर्नर, वहाँ का डांस बिहू है, वो बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है कि करंट विथ स्टैटिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे इसको, लेकिन हम आपको हिंट देते हैं। आप कमेंट में करके आंसर बताएंगे क्या होगा। एक वृत्ताकार मैदान में, मान लीजिए कि वृत्त का बात कर रहा है, तो वृत्त तो ऐसा ही होगा, अब कुछ भी होगा तो मान लीजिए ये वृत्त है, सॉरी बड़ा बन गया, इसको हटाना पड़ेगा। यार ये क्वेश्चन टाइप करने वाला बहुत गलती किया है, ठीक है, इतना बीच में टाइप कर दिया। ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया। एक वृत्त है, वृत्ताकार मैदान, ये वृत्ताकार मैदान है आपका, ठीक है ना, ये मैदान हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई आयतन टैंक, ये आयतन टैंक आ गया, आयताकार टैंक आ गया यहाँ पे। यदि आयताकार टैंक को चारों ओर से वृत्ताकार मैदान का, अच्छा मतलब इसके अंदर का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक वृत्ताकार टैंक है, इसकी लंबाई कितनी है 180, इसकी चौड़ाई कितनी है 120। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई से आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। अब इसका बोल रहा है कि मैदान चारों ओर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो ये जो बच गया, इसका एरिया का क्षेत्रफल दे दिया है 40,000। तो ये अगर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। यहाँ से आप क्या करेंगे, r निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है, मैदान का परिधि, तो मैदान तो आपका वृत्त था, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। आप यहाँ से अगर r निकाल लेते हैं, यहाँ बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आंसर आता है आप कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आता है तो आपको फिर से अगले नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा क्वेश्चंस को। तब तक कोशिश करें, अपना ख्याल रखें और ठीक से रहें। बाय। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा